नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर डर लग रहा है, प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, कैसे अटैम्प्ट करें और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। तो ये पूरा वीडियो जो है इसमें हम बात करेंगे टारगेट के बारे में और क्या स्ट्रैटेजी रहे करंट अफेयर्स के लिए और सेक्शंस के लिए। तो ध्यान से देख लेते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about our target. You will see various videos, comments related to cutoff and vacancies. Please guys, I urge you to avoid this drama until you finish your exam and listen very carefully. ठीक है। तो देखो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसमें हम टारगेट के बारे में बात करेंगे और ये जितना भी ड्रामा चल रहा है वीडियोस का, कमेंट्स का कि कट ऑफ कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, सीट ज़्यादा है कम है, अभी के लिए ये सब अब साइड में रख दो, ठीक है। क्योंकि वरना और ज़्यादा आप कंफ्यूज ही होते जाओगे। जो स्ट्रेटजी आपने बना के रखी थी, जिस पर आप चल रहे थे, बस उसी को रखो। समझ में आ रहा है? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। बी रूथलेस वॉरियर। रूथलेस समझते हो? बिल्कुल निर्दयी रहो। आप बिल्कुल जो थी पहले से स्ट्रेटजी उसी पर फोकस रहना। बी लिटरली रूथलेस, समझ रहे हो? पूरी तरीके से डरना नहीं है, हटाओ डर, ठीक है। यू मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम योर टारगेटेड स्कोर विच वॉज अराउंड 85 to 90। जो पहले आपने बना के रखा था ना 85 से अबव कि 90 के आसपास लाना है, उसी पर स्ट्रिक्ट रहो। बिल्कुल समझ रहे हो? इधर से उधर डेविएट मत करो। यू मस्ट नॉट डिफ्लेक्ट बाई सोशल मीडिया ट्रेस्ट, यू मस्ट नॉट डिफ्लेक्ट बाई योर फ्रेंड्स ओपिनियंस, यू मस्ट नॉट डिफ्लेक्ट बाई योर सो कॉल्ड रिलेटिव्स ओपिनियंस, इवन यू मस्ट नॉट डिफ्लेक्ट बाई योर ओन मेंटल क्लटर। तो देखो, आपको सोशल मीडिया से भी दूर रहना है, ठीक है। 2-3 दिन के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, दूर रहो। फ्रेंड्स के ओपिनियन जो भी वो कर रहे हैं बकवास करने दो। आपने जो अपने मन में बना के रखा था ना, उसी पर चलो। रिलेटिव्स के ओपिनियंस हटाओ, समझ रहे हो? और अपने जो माइंड में थॉट आ रहे हैं ना, फियर आ रहा है, इनसिक्योरिटी आ रही है, डाउट आ रहा है, उसे भी साइड में रख के बिल्कुल काम एंड कंपोज रहिए। जो आपने टारगेट बनाया था, बस वही दिमाग में चलना चाहिए। यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स अनटिल यू फिनिश योर एग्जाम। जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता है ना, बिल्कुल अकेले रहने की कोशिश करो, ज़्यादा लोगों से बात मत करो। बी साइलेंट, बी एब्सोल्युटली साइलेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करो। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू फोकस ऑन योर स्ट्रेटेजिक मूव्स विच यू आर गोइंग टू अप्लाई इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो जो भी आप अप्लाई करने वाले हो, उसमें मास्टरी करो कि हाँ, मैं ये ऐसे करूँगा, ऐसे अटैम्प्ट करूँगा, बस ये चीज़ें चलनी चाहिए। ये इनसिक्योरिटी, फियर, ये सब कुछ सब साइड कर दो, सबको हटाओ, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। माय वॉरियर, रिमेंबर वन थिंग, वेर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो देखो, जहां भी आपका ध्यान जाएगा एनर्जी वहीं फ्लो करेगी। तो इस टाइम आप पॉजिटिविटी की तरफ रहो, ठीक है। तो जितना हो सकता है क्वेश्चंस लगा रहे हैं, एक्यूरेट रहने की कोशिश करिए, काम रहो, बिल्कुल कंपोज रहो, ठीक है। लोगों से कम बात करो और सोशल मीडिया पे फालतू के वीडियोस मत देखो, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ लो, लास्ट का 1-2 दिन रह गए। लेट्स डिस्कस हाउ टू अटेम्प्ट पेपर सेक्शन वाइज। दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग करंट अफेयर्स फर्स्ट। देखो, वैसे मैं रीजनिंग ही फर्स्ट करता हूँ, लेकिन इस बार करंट अफेयर्स, क्योंकि स्ट्रैटेजी बदली है, टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए पहले हम करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं पैटर्न। क्वेश्चन कितने हैं? 40, मार्क्स कितने हैं? 50, और टाइम कितना है? 20 मिनट्स। बिल्कुल चेंज हो गया है और ये बहुत सारे बच्चे इसी सेक्शन में गिर जाएंगे। और पहले आ गया तो बिल्कुल, देखो एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है कि पहला सेक्शन ये आ जाए और जो है आप होपलेस हो जाओ। बिल्कुल भी नहीं होना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2-3 सालों से कि ये लोग बाद के जो सेक्शंस हैं वो ईजी बना देते हैं, ठीक। तो गिव अप नहीं करना है लास्ट तक। तो ये था पैटर्न। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफाइनिंग सेक्शन, बिल्कुल ये डिफाइनिंग सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टाइम ड्यू टू इट्स लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि इस बार टाइम जो है ना बहुत कम है, तो ज़्यादा होगा नहीं। और देख लेते हैं, मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है ध्यान से। बिलीव मी, 50 to 60% कंपटीशन विल बी एलिमिनेटेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। 50 से 60% जो कंपटीशन है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा आपका आधा। समझ में आ रहा है? अभी आगे बात करेंगे कैसे। फिर देख लेते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट मार्क्स एलोकेशन इन दिस सेक्शन। देखो, मार्क्स कैसे एलोकेट होंगे, मैंने अभी पहले ये भी बता रखा था कि 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, लेकिन यार टाइम तो बहुत कम है। तो फिर मैंने देखा 2 केसेस बन रहे थे, वो दोनों मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली बिफोर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। हाँ, तो देख लेते हैं दोनों पॉसिबिलिटी क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज। देखो, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है करंट अफेयर सेक्शन में। ऑल 40 क्वेश्चन कैरी 1.25 मार्क्स। देखो, जो 40 क्वेश्चन है, ऐसा हो सकता है कि आपके 1.25 मार्क्स के हों, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन उन्होंने 2 मार्क्स के दे दिए, 4-4 स्टेटमेंट होंगे, 3-3 स्टेटमेंट होंगे, 10 मिनट तो उसी में लग जाएंगे, 10-15 मिनट। समझ में आ रहा है?
तो मेरे हिसाब से वो पॉसिबिलिटी कम ही होगी। जो ज़्यादा 90% चांसेस बन रहे हैं वो यही कि 40 के 40 क्वेश्चन वो 1.25 मार्क्स होंगे, और उसमें कुछ क्वेश्चन वो दे देंगे 2 स्टेटमेंट वाले, 2 या 3 से ज़्यादा तो स्टेटमेंट नहीं दे सकते वरना बहुत टाइम हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन होंगे जिसमें 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे, वरना 3 से कम ही रहने वाले हैं। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 10 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स ये हो गए, और 30 क्वेश्चन होंगे वो 1-1 मार्क्स के होंगे 30। ठीक, तो ये आपके 50 ऐसे बन रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि 10 क्वेश्चन अगर उन्होंने बड़े बड़े दे दिए तो बहुत उसमें टाइम लगता है। ठीक, तो ये दोनों मैंने पॉसिबिलिटीज़ बात कर दी। लुक वॉरियर, माई होल इंटेंशन इज टू वेपनाइज यू इन ऑल द पॉसिबल वेज बिफोर द एक्चुअल वार हैपेंस, दैट्स वाई आई एम प्रोजेक्टिंग यू ऑल द पॉसिबिलिटी। देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ सारी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर रहो। ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो सब 1.25 के आ गए, ये ना हो कि देखो ये 2 मार्क्स के आ गए आधे आधे। तो आप पूरी तरीके से तैयार रहो करंट अफेयर सेक्शन के लिए। मुझे लग रहा है कि पहला सेक्शन ना आ जाए बस, ठीक है। तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना है और चलते रहना है। हाँ, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस टाइम यू हैव टू अवॉइड लॉन्ग क्वेश्चंस लाइक स्टेटमेंट बेस्ड। देखो अगर आ भी गए, ठीक है, मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, तुरंत उन्हें स्किप करना है। समझ में आ रहा है, आपके पास टाइम है नहीं, उन्हें बाद में देखेंगे आप। पहले 1 लाइनर क्वेश्चन जो हैं उन्हें सॉल्व करना है जितने भी हैं एंड तक। ये नहीं कि शुरू में 4-5 क्वेश्चन नहीं लगे प्रेशर में आने लगे, नहीं, कभी कभी ऐसा भी आता है 2-3 क्वेश्चन लगातार आते हैं। ठीक, तो एंड तक आपको जाना है, चेक करने कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद फिर आप 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पर आएंगे। समझ में आ रहा है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ मेनी अटेम्प्ट्स विल बी सफिशिएंट टू क्रैक द कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन हम करते हैं कि जो है कट ऑफ क्लियर हो जाए। लुक, फर्स्ट आई विल सजेस्ट यू टू अवॉइड दिस थॉट एज मच एज पॉसिबल। पहले मैं यही कहूँगा कि भाई इस थॉट से बचो। समझ में आ रहा है, जितना हो सकता है, क्योंकि जब आप ये सोच के बैठते हो ना तो माइंड जो है वो प्रेशर में आ जाता है, और फिर वो छोटे छोटे जो डेटा होता है ना वो भी आप गलत करने लगते हो। एमओयू से रिलेटेड पार्टनरशिप किस किस के बीच में हुई है, पेनाल्टीज कितना अमाउंट था, किस बैंक को था, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें कन्फ्यूज, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, बिल्कुल शांत रहो, पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, कट ऑफ के बारे में मत सोचो, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, 18-20 हो जाए, 20 से ऊपर हो जाए। समझ में आ रहा है, पेपर अभी आया थोड़ी ना है, पैटर्न है कि टफ आता रहता है। ठीक, तो जब तक नहीं हो जाता तब तक तो जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, और क्योंकि हेल्प करेगा ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने में। फिर देख लेते हैं। सो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू बी एज कम एज पॉसिबल। हाँ, वहाँ पर प्रेशर में नहीं आना है पहले, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। नाउ आई विल डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू 3 कैटेगरीज। अब जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स को, एंड स्टूडेंट्स विद 20 क्वेश्चंस। तो 20+ क्वेश्चंस, देखो पहले जो है ऐसे होंगे जिनके 20 से ज़्यादा क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ बन रहे होंगे, जिन्होंने 5-6 मंथ की अच्छे से डेली रिवीजन किया है। समझ में आ रहा है। तो आई विल सजेस्ट यू टू नॉट अटेम्प्ट एनी सिंगल डाउटफुल क्वेश्चन। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपको एक भी सिंगल डाउटफुल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। यू रियली वर्कड हार्ड डियर, बहुत तुमने मेहनत करी है। समझ में आ रहा है। तो डोंट किल द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग टॉपर इन द एग्जाम। भाई साहब आप टॉपर्स में हो, ये मान के चलो। अगर आपके 20 से ऊपर आ गए, अब उसमें कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, ठीक। रजिस्ट द फीलिंग ऑफ सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस फीलिंग को रजिस्ट करने की कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। नहीं भाई, वो गलती हो जाता है। मैं ज़्यादातर देखा, तुक्का जब भी मारोगे बहुत 100 में 1 चांसेस होता है, वो रेयर। समझ में आ रहा है। सो इट जनरली रिफ्लेक्ट्स हाउ ऑनेस्ट यू आर विद योर सेल्फ, ठीक है। तो ये बताता है कि आप कितना अपने आप से ऑनेस्ट हो। तो मत मारिएगा। आपके तो 20 से ऊपर है, बहुत ज़्यादा मार्क्स है कट ऑफ से आपके, ठीक। तो आपको तो ये सजेस्ट करूंगा। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है भाई साहब, इसमें 80 से 90% स्टूडेंट है, और यहीं पे डिवाइन जो है होगा आपका सिलेक्शन की होने वाला है या नहीं होने वाला है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादातर लोग इसमें आने वाले हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑलमोस्ट 80 to 90% स्टूडेंट्स केस विच इज़ अबव 12+ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के जो क्वेश्चन होंगे ना वो 10 के प्लस 12 के प्लस हो रहे होंगे विद 100% एक्यूरेसी। प्लीज़ 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 लिसन वेरी केयरफुली। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। योर 5 to 6 मिनट्स ऑफ ल्योर और 5 to 6 मिनट्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल विल डिसाइड योर वेरी फ्यूचर इन दिस एग्जाम। तो 5 से 6 मिनट का लालच या फिर 5 से 6 मिनट का सेल्फ कंट्रोल आपका डिसाइड करने वाला है फ्यूचर। समझ में आ रहा है कि आप सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं 12, 14, 10, 11, और आपको ये भी पता है पूरी तरीके से कि आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हो। लेकिन आपके मन में जो लालच आ रहा है कि यार ये मार देते, 50% एक्यूरेसी होगी। देखिए, समटाइम्स अवॉइडिंग इवन 50% पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस डजंट गिव यू मार्क्स।
तो ऐसा है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि 50% की पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पर आप जो है अवॉइड करते हो तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट दिस डिसिप्लिन डेफिनेटली प्रोवाइड्स यू an edge over students who will be falling into the trap of irresistible feeling of getting selected through luck। लेकिन आप उन बच्चों से तो लीड कर जाओगे ना जो इरेजिस्टिबल फीलिंग में आ गए हैं कि यार चलो मार लेते हैं ना, लक है, मार के देख लेते हैं। उनसे आप बहुत आगे आ चुके हो, समझ रहे हो, हज़ारों बच्चों से आप आगे आने वाले हो। 0.25 मार्क्स की भी वैल्यू है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो वो जो आप अवॉइड कर रहे हो ना, जो डिसिप्लिन आप दिखा रहे हो वहाँ पर 5 से 6 मिनट 8 मिनट कि यार ठीक है मेरे 12 13 14 क्वेश्चन हो गए, अब मैं नहीं लगाऊंगा इन्हें, ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। और ज़्यादातर लोग जो है वो ये वीडियो देखेंगे, वो कहें चलो ठीक है यार मार लेते हैं, 50% 2 ही तो ऑप्शन है, मार देते हैं। और वहीं पे वो समझ रहे हो बहुत नीचे रैंक गिरेगी आके, केवल 0.25, वो तो गया ही, 0.25 मार्क्स और आपके कम होने वाले हैं, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पर बिल्कुल डिसिप्लिन रहिएगा। सो डोंट ट्राई टू बी इमोशनल फुल मत बन जाना, बी लॉजिकल एट लीस्ट फॉर 5 to 6 मिनट्स, 5 से 6 मिनट के लिए लॉजिकल बन जाना। यू हैव ऑलरेडी क्लियर द कट ऑफ, जब तुम्हें पता है कि तुम कट ऑफ क्लियर कर चुके हो तो शांत रहो ना। थिंक अबाउट नेक्स्ट सेक्शन के बारे में सोचो, जो भी आने वाला है। दिस सेक्शन इज डन, हो गया भाई, समझ रहे हो, तुम्हारे अच्छे खासे नंबर आ चुके हैं। रिपीटिंग अगेन, बी रूथलेस, समझ में आ रहा है, बिल्कुल रूथलेस रहना है। हो गया, बस हटाओ, फीलिंग आने दो कि हाँ ठीक है इसमें नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भाई, और कट जाएगा और नीचे आ जाओगे, समझ में आ रहा है। तो बस ये ध्यान रखना, आपके 12 से 14 हो गए हैं, 10 हो गए, बस हटाओ, फिर नेक्स्ट सेक्शन में देख लेंगे, ठीक, इसमें रिस्क नहीं लेंगे। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी। Now the third category with 7 to 8 plus questions with 100% accuracy। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिनके 7 से 8 प्लस बन रहे हैं और 100% एक्यूरेसी, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू नॉट मार्क एनी गेस अंटिल योर चांसेस आर 90%। देखो आपके मतलब 1-2 ऑप्शन लग रहे हैं, एक वो 10% लग रहा है, दूसरा वाला 90% लग रहा है, ठीक है, ऐसी फीलिंग आती है ना जब हम लोग दे रहे होते हैं। तो वहाँ पर आप 1 या 2, लेकिन ध्यान रखना कि आप बिल्कुल वर्ज पे हो कंस्ट्रक्शन के या डिस्ट्रक्शन के, आपका फ्यूचर इधर से 1 नंबर कम होगा, कट ऑफ के नीचे आ सकते हो, समझ में आ रहा है। ये आपको भी पता है कि कट ऑफ जो है 5 से 7 नंबर के बीच में, हालांकि थोड़ा कम भी रह सकता है, 4 के आसपास। इस पर जो कट ऑफ है वो 4 से 6 के बीच में ही मुझे लग रहा है, क्योंकि वैकेंसीज भी हैं। तो जनरल का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 4 से 6 नंबर के आसपास ही रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके 8 प्लस बन रहे हैं तो कट ऑफ से आप 2-3 नंबर ऊपर ही हो जनरल में भी, समझ में आ रहा है। तो रिस्क तभी लीजिएगा जब आपको 90% कोई ऑप्शन लग रहा है। बस आपसे यही कहूँगा, बी सेफ, बी रूथलेस, बिल्कुल डिसिप्लिन दिखाइए वहाँ पर। नाउ दोज हु अटेम्प्ट्स, हाँ, हुज अटेम्प्ट्स आर बिलो 5। देखो अब कुछ हैं जिनके 5 से कम बन रहे हैं और 100% एक्यूरेसी 5 है, 4 है, तो आपको तो 2-3 मारने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर आपकी जो वही 10% वाला है, 90% एक ऑप्शन अगर आपको लग रहा है तो आप 2 से 3 मार सकते हो, क्योंकि कट ऑफ जो है ना वो 4 से 6 नंबर जनरल कैटेगरी वालों के लिए। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी इन लोग का तो थोड़ा कम जा सकता है, लेकिन जनरल वाले हैं तो आप 2-3 मार लीजिएगा, वरना आपका कट ऑफ नीचे बाकी कैटेगरीज का 2-3 भी जा सकता है, समझ में आ रहा है। क्योंकि 5 तो वैसे इस बार तो वैकेंसी और कम है, तो कट ऑफ जो है वो 4 से 6 के बीच में ही रहेगा, उस हिसाब से आप लोग करिएगा। बाकी ऊपर वालों को तो मैं कतई सजेस्ट नहीं करूँगा, 7-8 भी है तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हो। सो बी वेरी प्रिसाइज एंड कैलकुलेटेड। 2-3 मोर क्वेश्चंस विल बी इनफ। 2-3 क्वेश्चन अगर आपके 4-5 बन रहा है, 2-3 और कर लो, 7-8 हो जाएंगे आराम से, जो है आपके बन जाएंगे, ठीक। ज़्यादा मत मारिएगा वरना फिर और नीचे हो जाए, जिनमें चांसेस लग रहे हैं वो कर लीजिएगा। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट रीजनिंग सेक्शन। लेट्स डिस्कस द पैटर्न। तो इसमें जो क्वेश्चन है 40 है, मार्क्स है आपके 60 और टाइम है 35 मिनट। 35 मिनट्स, ये आपको 1 सेकेंड भी ज़ाया नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1-1 सेकेंड का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। दीज 35 मिनट्स यू हैव टू यूज़ वेरी स्मार्टली। अटैक मोड ऑन कर लो भाई साहब, यहाँ पर समझ में आ रहा है। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक टाइम मैनेजमेंट, दूसरा एबिलिटी टू चूज डुएबल क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि डुएबल क्वेश्चंस ही आपको तुरंत करने हैं। योर पैटर्न विल बी लाइक, सबसे पहले डीसी डेटा सफिशिएंसी और अल्फ़ाबेट रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करिएगा। इनइक्वलिटी और फिर सिलॉक्स कर लीजिएगा, फिर ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन सेंस, ठीक है। उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग और इनपुट आउटपुट, इन दोनों में से एक लगेगा, एक पर अटके मत रहना। अगर नहीं लग रहा है, चाइनीज़ कोडिंग नहीं लग रही है, इनपुट आउटपुट देख लो, इनपुट आउटपुट नहीं लग रहा है, चाइनीज़ कोडिंग देख लो, उनमें से एक लगेगा, ठीक। अगर वो नहीं हो रहे तो तुरंत पजल पे आना, वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। 35 मिनट उड़ जाएंगे आपके, 1-2 पजल डुएबल 100% होंगी वहाँ पर, ठीक है, वो करना है। लास्ट में क्रिटिकल रीजनिंग, याद रखिएगा कि क्रिटिकल रीजनिंग सबसे लास्ट में होनी चाहिए और
उससे जस्ट पहले पजल्स होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? पजल शुरू में मत अटेम्प्ट कर लेना, बहुत अच्छा मौका है आपके पास, बर्बाद मत करिएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड योर 1 मार्क्स क्वेश्चंस मस्ट बी फिनिश्ड इन 10 to 12 मिनट्स। 10 से 12 मिनट में जो शुरुआत के हैं आपके क्वेश्चंस, डेटा सफिशिएंसी, अल्फ़ाबेट इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, ये सारे हो जाने चाहिए। उसके बाद 5 से 6 मिनट आपके चाइनीज़ कोडिंग या इनपुट आउटपुट में से एक, ठीक है, आपको एक अटेम्प्ट करनी है, दोनों के चक्कर मत जाना। वहाँ पर लग रही है दोनों तो लगा लेना, समझ में आ रहा है, लेकिन एक तो ऐसे ही होगी, देखने पे आपको पैटर्न पता चल रहा होगा। उसके बाद आपको 1-2 डुएबल पजल होंगी, वो कर लेनी है 5 से 6 मिनट में, और फिर आपको क्रिटिकल रीजनिंग करनी है। क्लियर? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट एंड एबिलिटी टू चूज डुएबल क्वेश्चंस। यही मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, टाइम मैनेज करके रखिएगा, वहाँ पर 10 से 12 मिनट में एक नंबर वाले हो जाएं। और फिर जो है डुएबल क्वेश्चंस भी आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, कि यहाँ ये लग रहा है, ये कर लेते हैं अपने लोग, ठीक। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ टाइम एंड डुएबल क्वेश्चंस, डोंट वेस्ट टाइम इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फंस रहा है तुरंत हटाओ उसे। यहाँ पर ये IPS PO की तरह नहीं है कि 1 घंटा आपको मिला हुआ है, आप आराम से कर रहे हो। यहाँ पर 35 पता भी नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है? आइदर यू नो और यू डो नॉट। हाँ भाई, देख लो क्वेश्चन, 1-2 लग रहा है 10-15 सेकंड में, अगर लग रहा है तो लगाओ, वरना हटा दो, ठीक। फिर देख लेते हैं इंग्लिश। इन दिस सेक्शन आई एडवाइज यू टू नॉट ओवर रिएक्ट मत करना एकदम से। जब ये सेक्शन खुलेगा ना, तो हो सकता है बहुत लेंथी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन खुल जाए, आप समझ भी ना पाओ, कॉम्प्रहेंड भी ना कर पाओ कि ये कैसे करने कैसे हैं, ठीक। तो रिएक्ट मत करिएगा एकदम से, हो सकता है दिमाग घूमने लगे, ठीक है। तो थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करिएगा, 2-3 मिनट आप इधर से उधर गो थ्रू करिएगा। इनिशियली यू कैन हैव माइंड बॉगलिंग, समझ रहे हो? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। यू कैन हैव टू बी पेशेंस, थोड़ी सी पेशेंस दिखाना, स्किप करना उन्हें, धीरे से प्यार से स्किप करते रहो, फिर आपको थोड़े से डुएबल क्वेश्चंस मिलेंगे। फिलर्स करिएगा, इंटरचेंज करिएगा, एरर डिटेक्शन जो 4-5 सेंटेंस होंगे वो पढ़ के देखिएगा, ठीक है। पैराजम्बल भी आएंगे, फिर आप धीरे धीरे पैराजम्बल सॉल्व करिए, फिर लास्ट में RC कर लीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट टाइम, हाँ प्लीज़ नोटिस टाइम। देखो टाइम वहाँ पर अपना देखते रहना, ठीक है। जब डुएबल क्वेश्चंस हो रहे होंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका टाइम उधर जा रहा होगा, तो टाइम का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस हिसाब से चलिएगा कि आपका टाइम, क्योंकि क्वेश्चन बाद में आपको आ भी रहे होंगे, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इंग्लिश में थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में, लेकिन टाइम मैनेज करिएगा, ठीक है। बाद में तो टाइम बहुत जल्दी उड़ जाता है इस सेक्शन में, ध्यान रखिएगा। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वांट में। क्वांट इन दिस सेक्शन फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, सीरीज क्वेश्चंस हैं, ये पहले कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी 5 से 6 मिनट में जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिर जो है आप अरिथमेटिक की तरफ जा सकते हैं, इजी क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों में क्वांट इजी आ रही है और वो लास्ट में दे रहे हैं क्वांट, समझ में आ रहा है। जब तक आदमी हार जाता है, गिव अप कर देता है, तो ये मत करिएगा। यहाँ पर आराम से आप क्वेश्चन 20 नंबर तक आ रहे हैं, 20-25 तक लोग अटैम्प्ट कर ले रहे हैं, तो लास्ट में जो है आपको डुएबल DI ढूंढनी है, वो करनी है। रिमेंबर दिस क्वांट वाज इजी। हाँ, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 2-3 सालों में पता है ये हो रहा है कि 20 से 25 तक लोग आराम से ले आ रहे हैं, रीजनिंग में नहीं ला पा रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और बस यही है कि अच्छे से शांत रहिए, ज़्यादा लोगों से बात मत करिए, सोशल मीडिया पे फालतू के कमेंट्स वगैरह मत पढ़िए, ठीक। अच्छे से GA रिवीजन करिए और मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए, ठीक है। GDP वगैरह है जो भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।